जय हिंद दोस्तों। देखिए, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो रस का कल पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज रस को हम खत्म करते हैं, यानी रस पूरा चैप्टर आज का फिनिश हो जाएगा। आज आपका लास्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद, फिर अलंकार। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। तो आज रस में हम कौन सा पढ़ रहे थे? वात्सल रस पढ़ रहे थे। वात्सल रस को जानते हैं? वात्सल रस का स्थायी भाव हमने बताया था। वात्सल रस का क्या होता है स्थायी भाव? वात्सल्यता या ममता, स्नेह, या हम कह सकते हैं अपत्य प्रेम। तो इसका स्थायी भाव में अगर चर्चा करते हैं, स्थायी भाव होगा, इसका स्थायी भाव होगा स्नेह, ममता, अपत्य प्रेम। अपत्य प्रेम, अपत्य प्रेम का मतलब गहरा प्रेम, यानी जो माँ बाप का संतान के प्रति प्रेम होता है वो कहीं नहीं मिलता है, तो उसे ही कहते हैं असली प्रेम, अपत्य प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा देखिए ये है कि छोटे बच्चों का मतलब शारीरिक क्रियाकलाप क्या होता है? शारीरिक क्रियाकलाप या चेष्टाओं द्वारा किया गया कार्य जिससे वह मनोरंजन और हंसी उत्पन्न होती है, वो क्या होता है? वात्सल रस होता है। और जहाँ माता पिता का पुत्र एवं पुत्री से स्नेह, प्रेम, अनुराग की बात की जाए तो यहाँ पहले एक एक पॉइंट को लिखते हैं। इसमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमने क्या बोला है कि माता पुत्र पुत्री का स्नेह, प्रेम, लाड़ प्यार। माता पिता की बात करते, माता का पुत्र पुत्री, स्नेह, लाड़ हम गांव में बोलते हैं, आज की भी भाषा गांव में क्या बोलते हैं? लाड़ बोलते हैं। आज भी लाड़, प्यार और प्रेम की बात की जाए। या दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो पिता का पुत्री के प्रति स्नेह, अनुराग। पिता का पुत्री के प्रति स्नेह, अनुराग। देखिए, आप लोगों को ये पता है कि जो माँ बाप का प्यार होता है, मतलब माता की अगर बात करते हैं, ये ह्यूमैनिटी में सभी लोगों को बसा हुआ है। अगर माता की बात करते हैं तो माता का लगाव सबसे ज़्यादा पुत्र में होता है, लेकिन कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं होती है। और जहाँ पिता की बात करते हैं तो पिता का स्नेह सबसे ज़्यादा किस में होता है? पुत्री में होता है। और जैसे शादी होती है तो उनको लगता है सना हमारी संपत्ति ले गई, तो फिर बदल जाती है, ये प्रतिक्रिया बदल जाती है। शादी के बाद माता किसको चाहती है? पुत्री को चाहती है। ये यथा फैक्ट होता है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से। और जो शिक्षित हैं, उच्च वर्ग या शिक्षित वर्ग के लोग की बात की जाए तो उसमें क्या है कि वो एक समझदारी से बात करते हैं, वो बराबर में ट्रीट करते हैं। लेकिन आज भी जो गाँव देहातों में होता है वो यही होता है, शादी के बाद में माता का स्नेह बदल जाता है, यानी पुत्र से किस में आ जाता है? पुत्री में आ जाता है। और पिता का भी पुत्री का से पुत्र में आ जाता है। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट, बड़ों का छोटों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति प्यार, प्रेम, यानी छोटों को जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ भी किसमें होता है? वात्सल रस में ही आता है। अगर यहाँ कहा जाए कि बाल क्रीडाएं एवं उनकी शारीरिक चेष्टाओं से अगर क्रियाकलाप हो, वो भी इसी में आएगा। किस में आएगा? वात्सल रस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे। पहले एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं इसकी। तो ये इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे, तो यहीं पे देख लो पहले। वैसे स्पेस है, जगह है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अगर बोला जाए यशोदा हरि पालने झुलावे, एग्जाम्पल की उदाहरण की बात की जाए, यशोदा हरि पालने झुलावे, मलरावे दुलरावे। मलरावे दुर्लावे, तो ये क्या है? ये पंक्ति यानी यशोदा की है करे बच्चे को कि हरि पालने, उस लाल को यानी कृष्ण को पालने में झुला रही है। तो क्या है? माता का किसके? बच्चे के प्रति स्नेह है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? वात्सल रस हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो वीर रस से, करुण रस से और श्रृंगार रस से
और आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। शांत रस, भक्ति रस से और वात्सल रस से कम क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना है। क्वेश्चन आए या ना आए वो एग्जामिनर की बात है, हमें केवल सभी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे बोला जाए मैया मोरी मैंने माखन ही खायो, जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर देखते हैं। इसी वात्सल रस का एक और एग्जाम्पल आता है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैया मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैया मैंने ही माखन खायो, बाल ग्वाल सब मुंह पे लिपटा दियो, कह रहे कि छपा दियो, मैंने ही माखन खायो। कह रहे मुझे तो मतलब मेरे दोस्तों ने, सखा ने, मित्रों ने यानी क्या कर दिए, लिपटा दिया, गालों में क्या है, छपा दिया गया है, ये कहा उन्होंने। तो यहाँ पे लिखिए बाल ग्वाल सब पीछे, सब पोछे, क्या होता है, सब पीछे पड़ के, सब पीछे, सब पीछे पड़ के बस बस मुख लिपटायो, क्या होता है, बरबस मुख लिपटायो। समझ में आ रहा हो? कह रहा कि मैया मैंने ही माखन खायो, कह रहा मैं नहीं माखन खायो, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं, उन्होंने कह रहे कि बाल ग्वाल, जितने बाल ग्वाल है सब पीछे पड़ के मतलब क्या होगा, पड़ के क्या, बरबस मुख लिपटायो, यानी सभी ने पकड़ के क्या है, चिपट दिया, यानी लगा दिया गया है मुझे बदनाम करने के लिए। लेकिन भैया मैंने ही माखन खायो, वो बार बार कह रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वात्सल रस हो जाएगा, यानी माता जी से कह रहा है। तो माता और संतान की बात हो रही है, यहाँ क्या होगा, वात्सल रस होगा। कौन सा होगा, वात्सल रस होगा। अब लास्ट रस की बात करते हैं, कौन सा होगा, भक्ति रस। तो इसको नोट करते जाइए आप लोग, नोट पूरा करते रहिए आप लोग। अब बात करते हैं भक्ति रस की। तो भक्ति रस को जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, भगवत विषय प्रेम होता है, यानी ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम होता है। ठीक है, किसके, ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम, भक्ति रस। अगर स्थायी भाव की बात की जाए तो भगवत विषय प्रेम होता है, भगवत विषय प्रेम। अगर यहाँ इसकी परिभाषा की बात की, जहाँ भगवान के प्रति भक्त का प्रेम दिखाया जाए, दर्शाया जाए, वहाँ क्या होगा, भक्ति रस होगा। जहाँ देवी देवता की प्रार्थना या स्तुति हो, या किसी आराध्य देव की, यानी जिसको बुलाया जाए, आवाहन किया जाए, तो वहाँ क्या होगा, भक्ति रस होगा। जैसे हम लोग कहते हैं शुरू में रामायण पढ़ने जाते हैं तो हम लोग उसके पढ़ते हैं, जैसे या हम सरस्वती जैसे जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं तो सरस्वती के लिए वंदना करते हैं, यानी हम बुलाते हैं कि सरस्वती माँ आ जाइए और हमें पूरे दिन ज्ञान दीजिए। यहाँ ज्ञान की बात हो तो यहाँ क्या आह्वान किया जा रहा, बुलाया जा रहा। तो जैसे देखते हैं आप लोग शादियों में मंडप के नीचे बैठते हैं जहाँ, तो वहाँ गाती हैं, औरतें गाती हैं, महिलाएं गाती हैं, क्या कहती हैं कि फलाने देवता न्योते, फलाने जी पूर्वज न्योते गए, निमंत्रण देते हैं उनको, घेला में बंद कर देते हैं लास्ट में। तो क्या सारे के सारे वो निमंत्रण किए जाते हैं। तो वहाँ भी क्या होगा, भक्ति रस होगा। कौन सा होगा, भक्ति रस होगा। लेकिन यहाँ एग्जाम की परिभाषा की बात की जाए, पहले पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। यानी देखिए, जहाँ भगवान के प्रति भक्त का प्रेम दिखाया जाए, जहाँ भगवान के प्रति भक्त का प्रेम दिखाया, कैसा हो, भक्ति प्रेम हो, भक्त का प्रेम दिखाया जाए, दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें दूसरा पॉइंट किसी देवी देवता की स्तुति प्रार्थना हो। दूसरा पॉइंट भी इसके, किसी देवी देवता की स्तुति प्रार्थना हो, या किसी आराध्य देव को बुलाया जाए या आवाहन किया जाए, प्रकट किया जाए। इसी में देख सकते हो, इसी को अगर तीसरा पॉइंट, किसी आराध्य देव को
बुलाया जाए, प्रकट किया जाए, आवाहन किया जाए, बुलाया जाए, आवाहन किया जाए, आवाहन किया जाए, आवाहन किया जाए, आवाहन किया जाए या प्रकट किया जाए। तो भक्ति रस होगा। कौन सा होगा? भक्ति रस होगा। अगर यहाँ बात करते हैं भक्ति रस होगा। अगर यहाँ बात की जाए इसके एग्जाम्पल की और उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल और उदाहरण की बात करते हैं, इसमें क्या है? उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये एक पंक्ति कही गई है। कौन सी? उलट नाम, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा इसको? वाल्मीकि, ये शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में जरूर आता है। वाल्मीकि में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहाँ भी ध्यान देते रहिए। वाल्मीकि में एक प्रत्यय लगा, वाल्मीकि शब्द होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। वाल्मीकि में एक प्रत्यय लगने से क्या होता है? ये दीर्घ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। वाल्मीकि में एक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? वाल्मीकि बन जाएगा। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से, जब तक पानी पीता हूँ। बस 1 मिनट ब्रेक है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दो। कह रहा कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यहाँ बात करते हैं वाल्मीकि, यानी कह रहा है कि वाल्मीकि को अभिज्ञात कैसे कह रहा है कि उसको नाम लेना भी नहीं आ रहा, यानी वो श्री राम का यानी प्रभु का नाम भी नहीं ले पा रहे। फिर उल्टा नाम ले रहे, उल्टा नाम जपत जग जाना, कह रहे पूरा जग जान गया, उनको पूरा संसार जान गया। कह रहे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे हो गए? वो ईश्वर के समान हो गए, यानी कैसे हो गए? देव के समान हो गए, ईश्वर के समान हो गए, यानी उनकी भक्ति की बात की जा रही। तो यहाँ भी क्या होगा? भक्ति रस होगा। कौन सा होगा? भक्ति रस। जैसे अगर बात मीरा जी की कही जाए तो क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या है? ये भी उनकी पंक्ति है। किसकी है? मीरा जी की। यानी कह रहा मेरा तो गिरधर गोपाल है। किसके? यानी श्री कृष्ण की बात करती है। ये दूसरा कोई नहीं है मेरा। तो यहाँ भी क्या होगा? भक्ति रस होगा। अब हम इसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहले पॉइंटों में कुछ पॉइंट बात करते हैं, फैक्ट जो होंगे इसके रस के, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराते हैं और आप लोग आंसर करिएगा। कमेंट जल्दी से जल्दी कमेंट भी करिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ पॉइंटों की बात करेंगे। तो हम कुछ पॉइंटों पे चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं और आप लोग आंसर जरूर करिएगा। जैसे बोला जाए, रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है, प्राण तत्व कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। अगर रस का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए, अगर उपनिषद में पूछे तो किसमें होगा? तैत्तिरीय उपनिषद में होगा। किसमें होगा? रस को, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, रस को प्राण तत्व, काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण तत्व कहा जाता है। अगर बात दूसरे पॉइंट की हम करते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में है, मैं आपको लिखा रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोगों वन लाइनर लूशन में बनते क्वेश्चन, उस तरीके से हम लिखा दें। दूसरा पॉइंट है कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 या 4 तरीके से। वो कैसे होंगे उनको भी देख लो। अगर रस के सर्वप्रथम उल्लेख की बात करती है, अगर वो वेद में पूछना चाहता है तो किसमें होगा? ऋग्वेद में होगा। किसमें होगा? ऋग्वेद में। लेकिन अगर पूर्ण व्याख्या व परिभाषा की बात करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। लेकिन अगर उसे उस उपनिषद में पूछना होगा तो किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। ये रस का सर्वप्रथम उल्लेख हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। अगर वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में मिलता है, और पूर्ण व्याख्या व परिभाषा की बात करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में। एक और पॉइंट आता है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका वाक्य है? ये भी पूछा जा सकता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका वाक्य है? बताइए जल्दी से, फास्ट कमेंट करिए आप लोग। आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? ये
आचार्य विश्वनाथ क्या किसमें लिखा है? साहित्य दर्पण में लिखा। और साहित्य दर्पण किस भाषा में लिखा गया ये भी बताना है आपको। साहित्य दर्पण की बात करते हैं, किसमें लिखा गया है? साहित्य दर्पण में लिखा गया है, साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण की अगर बात करें तो ये किस भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का है। किसका है? संस्कृत भाषा का। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, ये बिंदी रखी हुई। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस भाषा का है? संस्कृत का। लेकिन ये किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की बात करते हैं, विश्वनाथ। तो आपको यहाँ भी इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है, आचार्य अभिनवगुप्त ने नमो अपि शांतो रस कहकर पुकारा है। आचार्य अभिनवगुप्त ने नमो रस को क्या बोला है? नमो अपि शांतो रस कहकर पुकारा है। और यहाँ बात करते हैं कि नौमा रस किसने नाम दिया, तो नाम अलग अलग देखो, मम्मट को भी मानते हैं, अभिनवगुप्त को भी मानते हैं, और कभी उद्भट को भी मानते हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि को नहीं मानते, क्योंकि भरत मुनि ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने अगर बात करते हैं स्थायी भाव में बात करते तो स्थायी भाव को उन्होंने अपने रस सूत्र में लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने चर्चा की है, कहा है कि इन 3 के योग से विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोग आद्री निष्पत्ति या संयोग आद्रस निष्पत्ति, इन 3 के योग से कह रहा चौथे का जन्म होता है। चौथे वो क्या है? स्थायी भाव होता है चौथा आपका। तो यहाँ भरत मुनि ने कहा, लेकिन भरत मुनि के अनुसार की बात करते हैं तो कितनी होगी संख्या? 8 होगी। और भरत मुनि का नाम न लिया जाए तो कितनी हुई? 9। क्योंकि नमो रस कौन से ने बोला है? नमो अपि शांतो रस कहकर किसने पुकारा है? अभिनवगुप्त ने पुकारा है। किसने पुकारा है? अभिनवगुप्त ने पुकारा है। और स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। स्थायी भाव को ही संचारी भाव का मित्र या दोस्त भी कहते हैं। स्थायी भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव का मित्र या दोस्त कहते हैं। अगर बात कर दे संचारी भाव का मित्र या दोस्त कौन है, तो कौन होगा? स्थायी भाव होगा। अगर ये पता है कि रोहन का मित्र गवास्कर है तो गवास्कर का मित्र कौन होगा? रोहन हो जाएगा निश्चित। अब ये मत कह देना सर ये तो रियल में कि तो उनका लड़का बात लड़के की नहीं है। अगर बोला जाए कि 2 मित्र हैं, एक का नाम अगर अजय है, दूसरे का नाम विजय, अगर बता दिया जाए कि एक अजय का मित्र विजय है, तो आप बता सकते हैं विजय का भी मित्र अजय तो हो जाएगा? नहीं होगा। इस तरीके से आपके और क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और रसों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? अगर करुण रस की बात करते हैं तो आचार्य भवभूति ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य भवभूति ने कहा था। लेकिन यहाँ श्रृंगार रस की बात करते हैं, श्रृंगार रस को रसों का राजा राजा भोज ने कहा था। और रसराज किसने कहा था? पंडित राजशेखर और विश्वनाथ ने कहा था। किसने कहा था? पंडित राजशेखर और पंडित विश्वनाथ ने कहा था। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको छोड़ना नहीं। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि संयोग श्रृंगार को किसने कहा था? तो संयोग श्रृंगार को आचार्य मतीराम ने रसों का राजा माना है। और वियोग श्रृंगार को किसने माना है? वियोग श्रृंगार को रसों की रानी आचार्य मतीराम ने ही माना है। किसने माना है? आचार्य मतीराम ने। तो ये लोग आप लोग बार बार इसको वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये पॉइंट आप लोग खुद समझिएगा, या मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग, लेकिन छोड़ोगा नहीं एक भी पॉइंट। तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं अभी, स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र या दोस्त कहते हैं। स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र या दोस्त कहते हैं। मित्र या दोस्त एक ही बात होगी। दूसरा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखते रहिए। और ये कैसे होते हैं स्थायी भाव या संचारी भाव? ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसा नहीं परमानेंट हो, फिक्स नहीं है ये कुछ समय के लिए रहेंगे। और आपको बताया वाक्यम काव्यम रसात्मक, ये मैंने बता दिया किसने लिखा था। और आचार्य अभिनवगुप्त ने क्या लिखा था? नमो अपि शांतो रस कहकर, नमो अपि, नमो अपि ये आ है इस तरीके से जो पहले लिखा था, नमो अपि शांतो रस कहकर अभिनवगुप्त ने पुकारा है। अभिनवगुप्त ने पुकारा है। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगला रस देखिए, स्थायी भाव को ही संचारी भाव का मित्र या दोस्त, ये लिख चुका है पॉइंट। अगला आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की आत्मा या काव्य कहा है। किसको? आचार्य बावन ने स्थायी भाव को रस की या काव्य की आत्मा की बात की जाए, किसने कहा था? स्थायी भाव को रस की आत्मा किसने कहा है? आचार्य बावन ने कहा है। ये भी आपको पॉइंट लिखना चाहिए, याद होना चाहिए। तो और श्रृंगार रस मैंने बताया था, श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस को रसों का राजा
किसने कहा था? राजा भोज ने कहा था, राजा भोज ने। और रसराज किसने कहा था? इसी श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? रसराज की अगर बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ और पंडित राजशेखर ने, पंडित राजशेखर और आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अगले में देखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखना है, कोई छोड़ना नहीं है आपको। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से कितना टफ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, करुण रस को रसराज किसने कहा था? तो आचार्य भावभूति ने कहा था। किसने कहा था? भावभूति ने। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पूछा जाए कि जिस तरीके से कि संयोग श्रृंगार को, संयोग की बात की जाए कि संयोग श्रृंगार को, संयोग श्रृंगार को रसराज किसने कहा था? रसराज तो आचार्य मतीराम ने कहा था, आचार्य मतीराम ने। लेकिन बात अगर की जाए वियोग श्रृंगार को रसों की रानी, वियोग श्रृंगार को, भाई रसों का राजा होगा तो रानी होगी निश्चित, राजा की रानी भी तो होगी, नहीं होगी कि बिना रानी करोगे भाई? वियोग श्रृंगार को रसों की रानी, रानी इन्हीं ने कहा था, आचार्य मतीराम ने ही कहा था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर बात प्रकार की करते हैं तो हास्य रस कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। अगर बात करते हैं हम वीर रस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो वो 4 कौन से हैं? कौन कौन से होंगे? कर्मवीर, दानवीर, कर्णवीर, कर्मवीर। ये चारों आपके युद्धवीर, सॉरी क्या हो जाएगा? कर्मवीर तो 2 बार हो गया, यानी युद्धवीर। तो ये सारे के सारे उसको हो जाएंगे। वात्सल रस की बात करें कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक संयोग वात्सल, एक वियोग। श्रृंगार रस की बात करते कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने? 2, एक संयोग और वियोग। करुण की बात करते हैं तो किताबों में 6 मिलता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया आज तक ऐसा क्वेश्चन। लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए सारे के सारे पॉइंट आपको। नेक्स्ट है अगला, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन किस तरीके से आए थे? ऑप्शन के तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? किसका कथन है या किसने लिखा है? तो ये पूछा जाए इनमें में से किसका कथन है। ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, ये ऑप्शन विश्वनाथ, राजशेखर, अभी मैंने लिखवाया तुरंत, भरत मुनि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर टिक करो भाई। वे लिखवाया जस्ट मैंने, किसका है? मैं बताया था साहित्य दर्पण में लिखा था। किसने लिखा था? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ ने लिखा था। तो आपका आंसर क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं से, रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं से निम्न में से क्या कहलाती है? तो अगला दूसरा क्वेश्चन ये मैंने बोला है, रस की उत्पत्ति में, रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, चेष्टाएं निम्न में से क्या कहलाती है? निम्न में से क्या कहलाती है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए भाई। पहला ए ऑप्शन है, बी, सी और डी ऑप्शन। सभी के सभी ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। जैसे पहले ऑप्शन की बात की जाए तो विभाव, आलम्बन, विभाव, आलम्बन, उद्दीपन, ये सब मैं बताया हूँ एक एक करके, आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे यह है अनुभाव। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? आपको बताया अगर विभाव होगा तो आलम्बन और उद्दीपन तो इसी के भाग है, तो निश्चित है आप टैली करके भी आंसर दे सकते हैं। और ये क्या? आश्रय की चेष्टाओं, जो हम कहते हैं, मैंने कहा अनुसरण कहते हैं। अनु मतलब प्लस, अनु का प्लस क्या हो? पीछे करना, यानी अनु प्लस भाव,
जिस भाव के माध्यम से यानी आश्रय से हम शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, जानबूझकर करते हैं, ये अपने आप होते हैं, वो क्या होती है? अनुभाव होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुभाव होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन किस तरीके से, निम्न में से किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन दिया जाएगा करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। अगर यहाँ पे श्रृंगार रस ऑप्शन में नहीं होता तो हम किसको टिक करते हैं? वीर रस को टिक करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया कि श्रृंगार रस नहीं होता, वो आप लोग लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं, गलत है। वो कह रहा है निम्न में से, यानी जो नीचे लिखे हैं उनमें से बताना है। जब श्रृंगार रस ऑप्शन में नहीं है तो उसको छोड़ो, भूल जाओ, क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। अगले अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 9 रसों में शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से कौन सा 9 रसों में शामिल नहीं किया गया? तो क्वेश्चन का ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन है हास्य रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है और वात्सल रस है। हास्य रस है, करुण रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है और वात्सल। कह रहे 9 रसों में कौन शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? 10वां भक्ति रस, सॉरी वात्सल रस नहीं है। कौन नहीं है? वात्सल रस नहीं है। भक्ति रस तो ऑप्शन में नहीं है। अगर वो भी होता तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो 9 में शामिल नहीं है। हमें नहीं भी पढ़ना लास्ट क्वेश्चन का। इस तरीके से भी क्वेश्चन, भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि में रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया है? किसका उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन देखो कितने मजेदार ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें। ऑप्शन की बातें, मैं चीजें, क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से भ्रमित किया गया आप लोगों को। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन पे चर्चा करते हैं लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थायी भाव, पहला ऑप्शन मिल गया, स्थायी भाव, शांत रस। अगला ऑप्शन है अनुभव और संचारी भाव। तो आप लोग टिक करिए, आशा करता हूँ कि आप लोग सही आंसर देंगे। स्थायी भाव का ही दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी होता है। और इसमें संख्या कितनी होती है? 33 होती है, मैं बता चुका हूँ। अगर कुल भावों की संख्या पूछते हैं कि कुल भाव कितने हैं, तो कुल भाव कितने होंगे? 49 होंगे, 49। भाव नहीं पूछे मैंने, कुल भाव। स्थायी भाव नहीं पूछे, संचारी भाव नहीं पूछे, रस नहीं पूछे, मैंने कुल भाव पूछे। टोटल भाव कितने हैं? 49 है। स्थायी भाव जब 33 है, आप समझ लो स्थायी भाव कितने हैं? संचारी भाव 33 है, स्थायी भाव कितने हैं? 9 है। तो इस तरीके से संख्या कितनी है? अनुभाव विभाव भी उसमें टोटल संख्या कितनी होगी? कुल भावों की संख्या, कुल भाव बताना है, कोई भी भाव हो कैसा भी। तो टोटल 49। भरत मुनि का आंसर कितने? 49। तो यहाँ आंसर की बात करते हैं तो यहाँ इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ राइट आंसर की चर्चा करते हैं। स्थायी भाव को उसने चर्चा की और उल्लेख किया कि इन 3 के योग से रस सूत्र में ये बताया गया है, क्योंकि भरत मुनि के अनुसार ही तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 8 है। और इसी की परिपक्व या पूर्ण अवस्था को ही तो हम रस बोलते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। उसने शांत रस को माना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में, और किसके साथ मिलते हैं आप लोग कमेंट करिएगा कि सबसे पहले रस वो अलंकार पढ़ेंगे कि छंद को पढ़ेंगे, जो भी आप कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, और एकदम बिल्कुल भरपूर जोश के साथ, जैसे मैं पहली क्लास पढ़ाया था वैसे ही एंड तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और कोई पॉइंट अगर छूटा हो काव्य से, यानी काव्य में जो रस पढ़ाया, कहीं से कोई क्वेश्चन डाउट बचा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ आपने बताई नहीं। कोई भी पॉइंट अगर छूटा हो XYZ तो आप बिल्कुल भी, और हिंदी के कहीं से भी आप कुछ क्वेश्चन डालेंगे, सारे के सारे आंसर आपको दिए जाएंगे। इसे आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, हमारा सहयोग और हौसला अफजाई करते रहें। और जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।